के लिए ब्रिक्स भी चाहिए, आपको सीमेंट भी चाहिए, मिस्त्री साहब भी चाहिए और लाइटिंग भी चाहिए, बेड अंदर इंस्टॉल करना है वो भी चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, सेम है, सारा खर्चा वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप खूबसूरत बना सकते हैं एक घर को डिजाइनिंग के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैड आर्केड में वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दिया करें। हमारे इस चैनल पे घरों के रिलेटेड डिज़ाइनिंग डिस्कस होती है। डिज़ाइन डिस्कस करने का मकसद क्या होता है कि आप जो पुराने दौर के घरों की डिज़ाइनिंग है उससे निकल के एडवांस जो डिज़ाइनिंग है उसकी तरफ आएँ। इसलिए हम ये वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। जो लोग पुराने तर्ज पे और मिस्त्री से आप सही बनवा लेते हैं घर, बाद में पछताते रहते हैं सारी ज़िंदगी, ना वो गिराने के काबिल है और वो ना रखने के काबिल है। तो इसलिए घर बनाने से पहले मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपना डिज़ाइन एक अच्छे आर्किटेक्ट से ज़रूर बनवाएं, ताकि आपको सारी प्रॉब्लम्स लास्ट तक फेस ना करनी पड़े। पेपर में ही आपको सारी एरर जितनी भी परेशानियां हैं वो निकल जाएं। जब आप फाइनल कर रहे हैं डिज़ाइन, उसके बाद आप मिस्त्री साहब को कहेंगे जी शुरू करो, ये हमें डिज़ाइन पसंद है। तो ये डिज़ाइन लाया हूँ आपके लिए, एक छोटा सा घर है। मुझे बताएं कि आप एक घर में 2 बेड बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। सब के लिए बेडरूम बनाने के लिए ब्रिक्स भी चाहिए, आपको सीमेंट भी चाहिए, मिस्त्री साहब भी चाहिए और लाइटिंग भी चाहिए, बेड अंदर इंस्टॉल करना है वो भी चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, सेम है, सारा खर्चा वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप खूबसूरत बना सकते हैं एक घर को डिजाइनिंग के साथ। ये घर का नक्शा जो लाया हूँ, ये एक स्टैंडर्ड घर है और इसको एग्जीक्यूटिव घर आप कह सकते हैं। इसमें सारी वो चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं जो कि एक एग्जीक्यूटिव घर में होनी चाहिए, और वही चीज़ें आप इस डिज़ाइनिंग को मॉडिफाई करके आप अपने घर को भी खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसलिए डिस्कस की जाती हैं। चलें जी शुरू करते हैं। हमारे जो इस घर की एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, ये 3 फीट 6 इंच एंट्रेंस है, सिंगल एंट्रेंस है। जो ही आप एंटर होते हैं तो लॉबी में आप एंटर होते हैं। सबसे पहला एतराज़ यही किया जाता है कि जी भाई साहब लॉबी नहीं चाहिए। यार भाई, लॉबी बहुत ही ज़रूरी होती है। लॉबी के मैं फ़वाइद आपको गिनवा देता हूँ। एक तो ये लॉबी दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब होने से बचाती है। जैसे आप यूं ही आप एंटर होते हैं, आपके पास 3 रास्ते हैं। एक तो बाथरूम में जाने का, जनरल टॉयलेट जो दिया गया है उसमें जाने के लिए ये रास्ता है। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन आपके पास है जी, आप बेडरूम में एंटर हो सकते हैं बगैर किसी दूसरी चीज़ को डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है जी, ये मेरे अल्फाज देख लें, सुन लें। बगैर किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए हुए आप इंटर हो सकते हैं बेडरूम में। तीसरा जो रास्ता है, बगैर किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए हुए आप इंटर हो सकते हैं डाइनिंग रूम में, लिविंग रूम में। देख लें आप, ये एक पैसेज है, ऐसा पैसेज है जो कि कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रही। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल की गई है। ये फ़ायदा होता है डिज़ाइन कराने का। जब आप कहते हैं कि जी मिस्त्री साहब शुरू करो, आपको पता ही नहीं होता कि बनने क्या जा रहा है। मिस्त्री साहब बना देंगे, बाद में पता चलेगा ये तो गलत हो गया, ये तो हमारा नुकसान हो गया। ना गिराने के काबिल रहे और ना रखने के काबिल रहे, सारी ज़िंदगी आप पछताते रहते हैं। इसलिए आप ज़रूर डिज़ाइन पे गौर किया करें। घर बनाने से पहले आप अच्छे आर्किटेक्ट से मशवरा करें। उसको बेशक थोड़ी सी फीस है उसने अगर लेनी है ना, तो वो आपकी ज़ाया नहीं जाएगी, वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। वो घर जो लाखों में था उसकी वैल्यू कहीं से कहीं निकल जाएगी, सिर्फ आपके उस बंदे के आइडियाज़ देने से। ठीक है जी। अच्छा जी, मास्टर बेड की जो बात करें, सॉरी, जो बेडरूम है, इसमें बेड लगाया गया है और इसकी वेंटिलेशन में अब यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पूरा एरिया ओपन है, तो इसमें वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं है। और इसमें कबर्ड लगाई गई है जो कि वॉल के अंदर ही बनाई गई है, और इसको जो है वुड वर्क लगा के इसका कबर्ड कंप्लीट की गई है। जनरल टॉयलेट में आप बताएं मुझे कि जनरल टॉयलेट आप बनाया गया है, ये वॉश बेसिन हर घर में मौजूद होता है, WC हर घर में चाहिए, टाइल हर घर में चाहिए, टब हर घर में चाहिए। कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ है जो इस घर को नुमाया बनाती है? कोई भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग है कि WC कहाँ पे लगानी चाहिए थी,
डोर कहाँ पे लगाना चाहिए था, अगर ये डोर यहाँ पे लगा देते तो अच्छा नहीं लगना था। सेंटर में लगा के उन्होंने सारी चीज़ को मॉडिफाई किया, सारी चीज़ को एग्जैक्ट अपनी जगह पे इंस्टॉल किया है। ठीक है जी। अच्छा जी, डाइनिंग रूम में चलते हैं। डाइनिंग रूम आप देखें, पिक्चर में देखें आप, छोटा सा एरिया है डाइनिंग रूम का, लेकिन कोई एक चीज भी इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही। वॉक वे ये दिया गया है। ठीक है जी। डाइनिंग रूम एक सेपरेट जगह बनाई गई है, आप प्लान में देख लें। ठीक है, ये पोर्शन जो है ये डाइनिंग रूम का 5 बाई 9 फीट का। ठीक है, ये पैसेज दिया गया है और एक ओपन किचन दिया गया है इसके साथ सामने वाली दीवार में। किचन के लिए आपने काउंटर डिज़ाइन किया, सामने एक विंडो लगाई। ठीक है जी। और इसमें जो स्टोरेज बनाई गई है, कुकिंग रेंज लगाया गया, वॉश एरिया लगाया गया। अब स्टोरेज देखें कितनी यू शेप में, कितनी प्यारे अंदाज में इसको इंस्टॉल किया गया है, जो कि देखने में बुरी नहीं लगती। लिविंग रूम आप देखें, इसमें लिविंग रूम में आपको कोई भी चीज़ जो है दूसरी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रही। ठीक है, कोई भी डोर वॉक वे नहीं है, सेपरेट है। और लिविंग रूम में जो टच दिया गया है, इसका कंट्रास्ट सोफ़ा दिया गया है, वाइट के साथ कंट्रास्ट सोफ़ा दिया गया है। और यहाँ पे एक डोर दिया गया है जो कि इस बालकनी में आ रहा है। ठीक है, तो ये लिविंग रूम की आप अरेंजमेंट देखें, लाइट्स फर्नीचर इंस्टॉल किया गया है, कोई हैवी फर्नीचर नहीं है, कोई हैवी सीनरी नहीं लगाई गई, लाइट सा टच दिया गया है। अच्छा जी, आगे जो बेडरूम है, मास्टर बेड, अब इसकी इंट्रेंस की अरेंजमेंट देखें आप, मतलब आप देखें कि ये इसमें कितनी फैसिलिटीज़ हैं। आपने यहाँ पे वॉशिंग एरिया भी दिया है और ये डोर एक सेपरेट खुल जाता है। ठीक है जी। और एक डोर जो है मास्टर बेड को आ रहा है। मास्टर बेड में जो वार्डरोब लगाई गई है वो कितनी प्यारी और बिल्ट इन है ब्रिक्स वर्क में। ठीक है जी। ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप डिज़ाइन के साथ काम करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया बेड, मास्टर बेड अरेंज किया गया और इसकी वेंटिलेशन इस बालकनी में निकाली गई है। और एक इसके साथ अटैच बाथरूम डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे। ठीक है जी, 7 बाई 6 का। इसमें WC वॉश बेसन और एक टब लगा के दिखाया गया है और इसकी टाइलिंग वाइट में दिखाई गई है। और ये वाली वॉल कंट्रास्ट के लिए थोड़ा सा ग्रे कलर में लेके आए हैं इसको। तो ये था जी आज का नक्शा। आपको अगर पसंद आया तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।